झारखंड में आदिवासियों का जमीन लूट, भयानक भयानक लूट तथा झारखंड में सरकारी जमीन का भी भयानक लूट। इसको तो बेटा सीबीआई जांच कराना होगा और सभी को जेल जाना होगा। ये आज का भीड़ के माध्यम से हम आपसे मांग कर रहे हैं। आप हाथ उठा दिए तो ओके मान लेंगे। झारखंड में आदिवासियों का जमीन लूट तथा झारखंड में सरकारी जमीन लूट का सीबीआई जांच कराना होगा। ओके ओके हो गया। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद अपना राहुल में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों को ले जा रहे हैं महारैली जो झारखंड में होने वाला। वो स्थान का नाम है पर्वत तारा मैदान जो धुरवा में स्थित है। और वहाँ भी आप लोगों को लेकर चलते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। इसी तरह वीडियो में बने रहे। और आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही झारखंड का हर अपडेट आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। क्योंकि देखो आदिवासी समाज ताकत। अभी हमसे प्रेस वाला लोग पूछ रहा था आप विधानसभा में क्यों बोलते नहीं हैं इस विषय में, जनता को क्यों लाते हैं। हमने कहा हमसे नहीं होगा, जनता से होगा। पिछला बार 2003 में कुर्मी आदिवासी बनने चाह रहा था, जनता से विधानसभा से हमसे नहीं हुआ, एमएलए से नहीं हुआ। झारखंड में रेल रोकने के कारण हुआ। झारखंड को जाम करने के कारण हमारा जो सीटें घट रही थी, हमारा जो आरक्षण घट रहा था, वो कुछ विधानसभा आंदोलन करके उसको भी जीता। सरना कोड का उसी समय से पार हो गया। देखो ये लोग बहुत चालाकी किया है। सरना कोड में बंद कर दिया है 7वां नंबर कॉलोन को। 2009 में 2001 में हम लोगों ने कहा कि अगर सरना कोड नहीं होगा जनगणना होने नहीं देंगे। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आया दिल्ली से। क्या हुआ, आदिवासी लोग है, क्या है, सरना धर्म मांगता है, कोड मांगता है, दे दो। 7वां नंबर में मिलने लगा। लिखाया गया 50,000 लिखाया। और उसके बाद 2009 में हम लोग दिल्ली गए। सुबोध कांत सहाय ने चिदम्बरम को बोला, गृह मंत्री थे चिदम्बरम, उनको बोला देखिए इनको देख लीजिएगा। उसने कहा कि आप रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाइए, उसी के पास जनगणना विभाग रहता है। जब हम लोग गए तो बोला कि नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा। तो हम लोग जब उठ के जाने लगे तब उसने कहा कि नहीं आपको मिल सकता है। 2 का रास्ता है, एक तो सरकार चाहेगा, प्रधानमंत्री चाहेगा तब, और नहीं तो आप अगला जनगणना में जैन से ज्यादा सरना मेरा फॉर्मेट में लिखा दीजिए। 2 उपाय है। पहला उपाय हम लोग को मुश्किल लगा, दूसरा उपाय को हम लोग सोचे कि ये हो सकता है। और 2010 में पंपलेट दिया कि बहुत ज्यादा लिखना है, 7वां नंबर कॉलम में लिखना है। और सभी 7वां नंबर में लिखने लगे। 41 लाख लिखा गया, जैन से ज्यादा। मतलब सत्ता मजबूर, सरकार मजबूर, सुप्रीम कोर्ट मजबूर, सारा जनता का जुबान बंद, विरोधी का जुबान बंद, क्योंकि जैन से ज्यादा हो गया। वो कह रहा था सरना लिखते थे और इस बार 1 करोड़ से ज्यादा लिखाने वाला था। उस सारा को उसने उसका जो दोनों तरफ का दीवार था, दोनों को मिला के और उसको ठप कर दिया, उसको बंद कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। उस जगह जहां हम सरना लिखते थे उसको आउट कर दिया। इस बार जनगणना होगा 2021 में हो सकता है, 22 में, 23 में नहीं हुआ, कोरोना था, 24 में हो सकता है, 25 में हो सकता है। आपसे मेरा आग्रह है, हमने फिर उसी बात को आपसे आह्वान कर रहे हैं, अगर जनगणना नहीं, सरना कोड नहीं, जनगणना नहीं, सरना कोड देना होगा। 7वां नंबर कॉलम को खोलना होगा, अरे तो सरना कोड लाओ। 2 में से एक तो रास्ता है जिससे वो मजबूर होगा, दिल्ली सरकार मजबूर होगा, पूरा झारखंड में अगर विरोध होगा। क्योंकि अगर होने दिए हम सब तो डिलिमिटेशन 2026 में आने वाला है, उसमें हमारा जनसंख्या घटाएगा, हमारा सीट घटाएगा और हमारा एमएलए सीट घटाएगा। उसके लिए भी ये तैयारी, आज का मीटिंग है और आज का रैली है। 2026 में भी बेटा अगर कुछ अड़ंग भड़ंग किया तो समझ लो संविधान को फिर एक बार संशोधन करना पड़ेगा और 271 का को स्टे करना होगा। आदिवासी एमएलए सीट घटाना नहीं होगा, एमपी सीट घटाना ही नहीं होगा, आदिवासी का नौकरी का आरक्षण का सीट का परसेंटेज को घटाना नहीं होगा। और वो सबको कौन करेगा सरना कोड मिलने के बाद। देयर इज नो इंडिजिनस पीपल इन इंडिया बोलता है यहाँ से भारत सरकार से जब जाता है यूनाइटेड नेशन में, देयर इज नो इंडिजिनस पीपल इन इंडिया। 15 साल से बोल रहा है, क्योंकि जिस दिन वो बोल देगा कि आदिवासी यहाँ रहते हैं, उस दिन यहाँ का लोहा, कोयला, यूरेनियम, सोना, चांदी सरना कोड जब देगा तो प्रार्थना नेशन बोलता है आदिवासी को बचाओ, उसका जमीन को, जायदाद को, माइनिंग को, उसका लोहा, कोयला सबको बचाओ। यहाँ झारखंड प्रदेश में 200 किलोमीटर का एक पट्टी है जो गुजरात से लेकर उड़ीसा तक आता है, उसी में आदिवासी रहता है नर्मदा नदी के घाटी में, और उसी में झारखंड का, भारत का 40% माइंस एंड मिनरल्स है।
परमाणु बम जादूगोड़ा का खदान से बना हमारा भारत देश का। 74 में भी फोड़ा गया, वो भी यहीं के खदान से था। 894 में भी फोड़ा गया, वो भी था। अभी जितना मिसाइल में परमाणु बम बन रहा है सब वहीं से है। केरल में तो खाली नदी से मिलता है थोड़ा बड़ा यूरेनियम, यहाँ से थोके थोक मिला और कर रहा है। हावड़ा का पुल का जितना लोहा है किरीबुरु का लोहा से बना है, लोहा से बन रहा है, और हमें कुछ भी नहीं प्राप्त। हमें किसी यहाँ सऊदी अरब में जिसका घर से तेल निकल रहा है तेल का मालिक हो गया, जिसका घर से लोहा निकल रहा है लोहा का मालिक हो गया, कोयला निकल रहा है कोयला का मालिक हो गया। इसीलिए हम लोगों ने कहा कोऑपरेटिव बनाकर हम फोड़ेंगे उस नियम जो समता जजमेंट के तहत में सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसको स्टेट गवर्नमेंट में लागू करना होगा। देयर इज नो इंडिजिनस पीपल इन इंडिया क्यों बोल रहा है? आपका अधिकार, आपका कानून, आपका संविधान, आपका माइंस, आपका मिनरल्स को लूटना है। अगर मान लिया लागू कर देगा तो यूनाइटेड नेशन इंडिया पर भी लगा देगा सैंक्शन। तुम क्यों नहीं मान रहे हो? क्यों ये कॉन्फ्रेंस नंबर इतना को ILO 169 को क्यों नहीं मान रहे हो? ऐसा बात बोल देगा, इसीलिए वो करना नहीं चाहता। इसलिए जिस दिन आप प्राप्त कर लेंगे सरना कोड उसी दिन समझिए ये सारे कानून, सारे बाधाएं, जितने बाधाएं हैं सभी बाधाएं एक साथ कत्ल हो जाएंगे और आपकी बहुत सारा सुविधाएं, बहुत सारा हक, बहुत सारा लड़ाइयां, बहुत सारा प्राप्तियां हो जाएंगी। इसके पीछे बहुत सारा चीज है। तो अभी तो समय भी मगर फिर भी मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि 2024 में भी अगर करे या 25 में करे सरना कोड का ये जनगणना करे, हमें होना नहीं देना है। 2 कारणों से 2026 में हम घटने नहीं देंगे। अगर किसी तरह से हो गया तो 2026 में उसी जनगणना के आधार पर हमारा संख्या घटेगा और हमारा जो सीट है वो घटा देगा। ये दूसरी कारण ये है इन्फ्लक्स इसमें बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए हम मानेंगे नहीं, संविधान का उल्लंघन करके किया है। तीसरी कारण है सरना कोड देना होगा। आदिवासियों का जो अपना जाति है उसको कई उल्टा पट्टा लिख देता है, हिंदू लिख देता है, और हिंदू लिखने से हमारा जनसंख्या घटता जा रहा है, बहुत सारा घटते जा रहा है। आदिवासी क्या है, आर्य अनार्य क्या है, भारत देश में सब इतिहासकार जानते हैं। आदिवासी तो अनार्य है ना, तो उसमें आर्य बते कहां से ठुका थे? हिंदू में काहे लगा देते हो? बड़े हिंदू कौन है? आर्य है, हिंदू आर्य है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, अथर्ववेद में लिखा हुआ है। अनार्य कौन है? द्रविड़ कौन है? आदिवासी है। जबरदस्ती ढुका देता है सनातन करवाए के। अरे अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए लड़ रहा है। 2013 में जब हम लोग प्रधानमंत्री के पास गए तब हमने एक ही बात बोला, अंग्रेजों ने हमको एनिमिस्ट करके अपना पहचान दिया। उसने हिंदू नहीं लिखा, हमें एनिमिस्ट लिखा, और रांची में 56% एनिमिस्ट था। उसने पहचान दिया, लेकिन आप 51 में रद्द कर दिया, आप खत्म कर दिए 51 में 6 को शामिल कर दिए। आदिवासी को शामिल कर खत्म करने का प्लान, बर्बाद करने का प्लान। इसीलिए इस चीज को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होगा और हम लेंगे। मैं सारा का सारा लोगों से आग्रह करूंगा, सारा ड्राइवर सभी लोगों से, आप लोग सब बहुत बढ़िया से जाएंगे, अच्छा से आराम से, और ड्राइवर को हिदायत देते हुए किसी भी ऊपर वाला से हम प्रार्थना करेंगे जरूर, धर्मेश से, सिंहभोंगा से, सरना माँ से, कहीं पर भी कोई गलती नहीं करना, एकदम बढ़िया से ले जाना, सुख से ले जाना, पानी पिया के ले जाना। हम बहुत सा आपसे अनुरोध कर रहे हैं और सब ठीक ठाक चला जाना। और चले जाकर के आज का रैली हमारा सफल हो गया है, और हमारा इस संख्या को देख के हमारा जो उद्देश्य था, मुद्दा था, सभी सक्सेस हो गया है। आप लोग बहुत बढ़िया से आराम से जाएंगे और सबको आदिवासी का जोहार और जय जयराम। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगाज करेंगे इन चीजों का। चमरालिंडा जिंदाबाद, चमरालिंडा जिंदाबाद, चमरालिंडा जिंदाबाद। कहेंगे कि सौगंध है हम लोगों का इस मिट्टी से, हम कसम खाते हैं कि हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि हर हाल में इन मुद्दों को प्राप्ति करने के लिए वो चली है। और इसीलिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप लोग अपने